आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में 3 जून को बड़ी गिरावट दिखी। बाजार खुलते ही देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का स्टॉक्स करीब 7% तक क्रैश कर गया। यही हाल दूसरे आईटी स्टॉक्स का रहा। इसका असर निफ्टी आईटी इंडेक्स पर दिखा। इसके साथ ही आईटी शेयरों में बीते 3 दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। 10 बजे निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.5% गिरकर 29,690 पर चल रहा था। निफ्टी आईटी इंडेक्स बीते 3 सत्रों में करीब 8% चढ़ा था। इस आईटी शेयरों के निवेशकों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन 3 जून को आई गिरावट से उन्हें फिर झटका लगा है। खास बात यह है कि बुधवार को मिड कैप आईटी कंपनियों में भी गिरावट दिखी। अब तक लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पर ही ज्यादा दबाव दिख रहा था। दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट ने बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बढ़ाया। 2 जून को इन्फोसिस विप्रो के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स में करीब 8% की गिरावट आई। इसकी वजह अमेरिकी आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट है। ब्रोकरेज फर्मों ने अमेरिकी आईटी कंपनियों के शेयरों को डाउनग्रेड किया है। उन्होंने इन शेयरों के टारगेट प्राइस भी घटाए हैं। इसका नेगेटिव असर आईटी शेयरों पर दिखा। विप्रो का एडीआर करीब 9% क्रैश कर गया। इन्फोसिस के एडीआर में भी 4% तक की गिरावट आई। एक्सेंचर का शेयर 7% फिसला। टीसीएस का शेयर करीब 7% गिरकर 2,275 रुपए पर चल रहा था। इन्फोसिस का शेयर करीब 4% गिरकर 1,222 पर चल रहा था। एससीएल टेक का शेयर 3.70% गिरकर 1,197 रुपए पर था। विप्रो में अपेक्षाकृत कम गिरावट आई। 1.50% की कमजोरी के साथ 206 रुपए पर था। असिस्टेंट सिस्टम्स में करीब 5% गिरावट दिखी। एलटीआई मैंडेटरी का शेयर करीब 7% फिसला। आईटी शेयरों में गिरावट की बड़ी वजह नए एआई टूल्स हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए एआई टूल्स का असर आईटी कंपनियों के बिजनेस पर पड़ सकता है। हालांकि कितना असर पड़ेगा ये भी अभी तय नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स को फिलहाल आईटी शेयरों से दूर रहना चाहिए। जब तक आईटी कंपनियों के बिजनेस को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक आईटी शेयरों में निवेश करना ठीक नहीं है।